हर हर महादेव। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता है कि हम सूर्य नमस्कार कैसे स्टार्ट करें या फिर योगा हम कैसे स्टार्ट करें। तो बहुत से लोगों का मानना है कि जो सूर्य नमस्कार होता है वो हमारा वूम्ब होता है, पर ऐसा नहीं है। सूर्य नमस्कार करने से पहले हमें काफ़ी मूवमेंट है जो करनी पड़ती है। बेसिकली हमें फुल बॉडी जॉइंट मूवमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार की साइड जाते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं कि हम पहले करेंगे फुल बॉडी जॉइंट मूवमेंट, फिर करेंगे हम सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार को लोग वार्म अप में काउंट क्यों करते हैं? सूर्य नमस्कार में फुल बॉडी स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भाई ये वार्म अप है, पर उससे पहले हमें जॉइंट मूवमेंट करनी होती है। तो जॉइंट मूवमेंट करने का एक ही रूल है। जो योगा पहले से करते हैं उनको सबको पता है इस चीज़ का, और जो नए हैं उनको बता देता हूँ कि रूल क्या है। रूल ये है, या तो आप मूव स्टार्ट करोगे हेड से और टो तक जाओगे, या फिर स्टार्ट करोगे टो से और हेड तक जाओगे। रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर आप इस तरीके से मूव करते हो तो आपका कोई जॉइंट छूटता नहीं है, आप सारे जॉइंट की मूवमेंट कर लोगे। वैसे अगर मान लो हम शोल्डर से शुरू करें तो बीच में हम नेक को छोड़ देंगे या फिर भूल जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई या तो आप टो की साइड से स्टार्ट कर लो या हेड की साइड से स्टार्ट करो, कोई भी चलेगा दोनों में से, ताकि आप फुल बॉडी को जॉइंट्स को मूवमेंट दे सको, और उसके बाद आप सूर्य नमस्कार साइड चले जाओगे, सूर्य नमस्कार कर लोगे अच्छे से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले हेड की साइड से, यानी कि राइट शोल्डर की साइड, और फिर हम नीचे क्लेविकल को टच करते हुए लेफ्ट साइड, फिर सेम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज और है। जब हमारा हेड नीचे जा रहा है तो हम इनहेल करते हैं। जब हेड नीचे जाएगा तो इनहेल करेंगे, यहाँ पे एक्सेल, फिर नाक से इनहेल करेंगे राइट साइड, एक्सेल। सो फर्स्ट हो गया ये। सेकंड हमें क्या करना है, नेक अप एंड डाउन, अप में पूरा अप, नीचे आए एक्सेल, ऊपर इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। उसके बाद राइट और लेफ्ट, नेक को राइट और लेफ्ट करते हैं, राइट साइड जाएंगे, सेंटर में इनहेल, साइड में एक्सेल, सेंटर में यहाँ पे नेक सीधी करी, यहाँ पे हम इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट होती है वो होती है ईयर टू शोल्डर साइड। सो ये नेक रोल खत्म होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर्स को। शोल्डर्स को हम रोल करने के दो तरीके होते हैं। हम दोनों अपने हाथों को शोल्डर करते हैं और सामने जब लेके आएंगे एल्बोज का आपस में टच करना है एंड रोल। अब इसी को रिवर्स करेंगे, रिवर्स। ये रिवर्स जो शोल्डर रोल है ये कम से कम भी 10 टाइम क्लॉकवाइज करना है, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट आती है वो आती है हमारी एल्बोज की। एल्बोज की मूवमेंट कैसे करेंगे, हाथ सीधे करने हैं, टच एंड बैक, अगेन टच द शोल्डर एंड नीज, एल्बो स्ट्रेट एंड टच एंड स्ट्रेट एंड बेंड, अगेन स्ट्रेट एंड बेंड। उसके बाद आती है रिस्ट, रिस्ट का करते हैं रोल। रिस्ट का रोल दोनों साइड होगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बोथ साइड। उसके बाद आते हैं फिंगर, फिंगर्स को ओपन करना एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। उसके बाद आता है हमारा ट्रंक, ट्रंक को करेंगे ट्विस्ट, सामने देखना है और ट्विस्ट करना है। सो ट्रंक की मूवमेंट है 3, ट्विस्ट, साइड, फ्रंट और बैक। तब आएंगे साइड में। साइड में क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड को अप करेंगे, राइट हैंड रखा साइड में एंड स्विच, सेंटर एंड हैंड चेंज, साइड स्विच, अगेन सेंटर, साइड स्विच एंड सेंटर, साइड स्विच एंड सेंटर, स्विच एंड सेंटर,
ओके, सो सेम जो वार्म अप या जॉइंट मूवमेंट जो भी करोगे उसमें सब एक्सरसाइज 10 टाइम करना है, कम से कम हर मूवमेंट को 10 टाइम करो, वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं हिप जॉइंट पे। तो पहले करेंगे हम बटरफ्लाई, 1 से 2 मिनट तक हमें बटरफ्लाई करनी है। उसके बाद हम पैरों को करेंगे सीधा, तो सीधा हम ऐसे कर लेते हैं, मैट के ऊपर आते हैं। अब आती है नी मूवमेंट। नी मूवमेंट कैसे करनी है, अगर मैं राइट पैर से करूंगा तो लेफ्ट लेग को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने का मतलब है टो को टक इन करो और ये एक्टिव हो गया। अब पैर को बेंड किया और आपका रिब केज आपकी थाई पे टच होएगा ऐसे। अब दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करना है नी जॉइंट पे नीचे, यहाँ पे लॉक किया, चेस्ट आउट किया, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। टो पॉइंटेड रहेगा सामने, फ्लेक्स फ्लेक्स करके यहीं पे होल्ड डाउन। अब इसके बाद आगे से टक इन करना है यहाँ पे पैरों पे, अप डाउन, लेग अप करके यहीं पे होल्ड। अब ये दोनों पैरों का करना है, सेम राइट का सेम लेफ्ट का। अब अगर मैं लेफ्ट से कर रहा हूं तो राइट को टक इन करूंगा, टो को, पैर को एक्टिव रखूंगा, इसको इन करा, जस्ट आउट, सेम। अप और होल्ड, यहीं पे होल्ड करना, होल्ड। ओके, तो योगा में होल्ड का मतलब होता है होल्ड करते टाइम अगर कोई ये कहता है आपको कि होल्ड करो 5 टाइम, तो 5 टाइम का मतलब होता है 5 ब्रेथ होल्ड करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि 5 टाइम होल्ड, तो मतलब ऊपर होल्ड करके 5 बार ब्रीथ करना है। 1 3 4 एंड 5 डाउन। सो योगा में हम ब्रेथ काउंट करते हैं, ना कि सेकंड्स। उसके बाद टो को टक इन किया, कमर सीधी, टो को स्ट्रेच करो और यहीं पे होल्ड एंड डाउन। अब रहते हैं हमारे फीट। फीट को क्लॉकवाइज रोल करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोल करेंगे। फिर उसके बाद फिंगर्स आती है, फिंगर्स का सेम इन और आउट। पैरों को क्लोज किया, फिंगर्स को ओपन किया, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन। सो बेसिकली ये होता है जॉइंट मूवमेंट। तो ऐसे हमें फुल बॉडी को जॉइंट की मूवमेंट करानी होती है। हर मूवमेंट को कम से कम भी 10 टाइम करना चाहिए। उसके बाद आपका वार्म अप हो जाता है। उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। आओ, यहाँ से एक स्टेप पीछे लेना है, ताकि जब आप अष्टांग नमस्कार करो तो उस टाइम पे आपका फेस फ्लोर पे ना जाए, मैट के ऊपर रहे। तो स्टार्टिंग होती है ये। अब इसके बाद कुछ बेसिक मूवमेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पहले ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज, दोनों पैरों को आपस में टच रखना है। सेकंड, नी कैप को पुल कर रखना है, टेल बोन को टक इन करेंगे, चेस्ट को आउट करेंगे, दोनों हाथ साइड में। ये होती है फर्स्ट पोजीशन जहां से हम सूर्य नमस्कार स्टार्ट करते हैं। और जब हम हाथों को ऊपर उठाएंगे तो इनहेल करेंगे, और जब हाथ नमस्कार वाली पोजीशन में आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन होती है नमस्कार। नमस्कार हम कैसे करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल नमस्कार। इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल नमस्कार। इसके बाद सेकंड पोजीशन जो होती है वो होती है हैंड्स अप एंड स्ट्रेच बैक। हैंड्स अप, इनहेल, हैंड्स अप एंड स्ट्रेच बैक। एक्सहेल, कम फॉरवर्ड। एक्सहेल करते हुए हम आगे आएंगे। अब यहां से हम राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, राइट लेग बैक, इनहेल एंड राइट लेग बैक, एक्सहेल लेफ्ट लेग बैक, इनहेल नी डाउन, एक्सहेल चेस्ट डाउन, inhale chest up, exhale mountain pose, inhale right leg forward, exhale left leg forward, inhale hands up and stretch back, exhale नमस्कार। सो ये होता है सूर्य नमस्कार, जो आपको पहले राइट से करना है। पहली मूवमेंट जो राइट से रहेगी, पीछे जाने वाली मूवमेंट भी राइट की रहेगी, और वापस आगे आएगी तो भी राइट से रहेगा। फिर सेम मूवमेंट लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से पीछे जाना है, लेफ्ट से ही आगे आना है। तो ये तो होता है सूर्य नमस्कार। अब इसके बाद कुछ स्टैंडिंग पोजीशन है सूर्य नमस्कार के बाद आसन की। जो पहला बेसिक आसन है हम वो करते हैं खड़े होके, जो आप सब लोग कर सकते हो। जिनके नी में पेन है उनके लिए थोड़ा सा चेंज है, बाकी सबको कर सकते हैं। सबका पहला आसन है ताड़ासन। तो ताड़ासन हम कैसे करते हैं, ताड़ासन में दोनों पैरों को आपस में चिपका के रखना होता है।
दोनों पैर एक साथ, नी कैप को पुल रखना है। जिनके नी में पेन है वो पैरों को रिलैक्स रखेंगे, बस खाली अपने पैरों का आपस में चिपका लो। फर्स्ट अब टेल बोन को टक इन करना है एंड चेस्ट को आउट करना है। चेस्ट आउट करके शोल्डर रहेंगे सीधे बिल्कुल, और हाथ रखने साइड में ऐसे ओपन करके और सामने देखना है। तो ये होता है आपका ताड़ासन। अब ताड़ासन से हम जाएंगे वृक्षासन में। वृक्षासन में होता है ट्री पोज, ट्री पोज हो जाता है वृक्षासन। वृक्षासन में जाने के लिए पहले आपको अपना बैलेंस ढूंढना है कि आपका बैलेंस राइट पैर पे ज्यादा बनता है या लेफ्ट पैर पे। जब पैर को ऊपर लेके आएंगे तो हम इनहेल करेंगे, इनहेल राइट लेग अप एंड एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल। फिर से जब दोबारा हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल हैंड्स अप एंड एक्सेल। यहाँ पे होल्ड करके आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, इनहेल और एक्सेल करना है नाक से ही। एक्सेल हैंड्स डाउन एंड एक्सेल लेग्स डाउन। हमने दो ही पोज किए, ताड़ासन किया है और वृक्षासन किया है। तो अब हम डेली का ना एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम नेक्स्ट 50 डेज तक, अगले 50 दिन तक हम योगा के 2 आसन से शुरू करेंगे। कोई भी 2 आसन हम हर रोज करेंगे। तो डेली वीडियो आती रहेगी जिसमें आपको 2 आसन बताए जाएंगे। बेसिकली कोई भी आसन करने से पहले अब आगे जो वीडियो आएंगी उसमें मैं खाली आप लोगों को आसन करके दिखाऊंगा, या फिर उस आसन को परफॉर्म करने के लिए आपको वार्म अप क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। ठीक है, जब भी आप कभी ये ट्राई करो उससे पहले जो जॉइंट मूवमेंट आज आपको बताई गई है वो जॉइंट मूवमेंट और सूर्य नमस्कार, ये दोनों चीजें करनी है। धीरे धीरे अगर आप आज 10 सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो धीरे धीरे सूर्य नमस्कार को बढ़ाओ, 20 तक जाओ। 1 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ तक पहुंच गई है। दूसरी बात, लोगों को ये लगता है कि मेरे तो हील फ्लोर पे टच नहीं हो पा रहे जब माउंटेन पोज कर रहा हूँ, या फिर मेरे पैर को मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ हाथों से। तो स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो खुद को इतना पुश मत करो, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। तो उसके लिए जितना भी आपसे हो पा रहा है ना, आप इतना बेस्ट ट्राई करो। अगर आपके हाथ यहाँ तक आ रहे हैं और आपको हाथ फ्लोर पे रखना है तो आप नीज को बेंड करो और हाथ रख लो। अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए यही शुरू करो। धीरे धीरे जैसे आप करते रहोगे, सूर्य नमस्कार रोज करोगे, डेली का एक रूटीन बनाओगे, आप करते करते 1 महीने बाद देखना आपके हाथ फ्लोर पे टच होना शुरू हो जाएंगे और आप सारे आसन परफॉर्म कर पाओगे। बेसिकली जो 50 आसन जो मैं कराने वाला हूँ 50 दिन तक, वो बिल्कुल बेसिक आसन है जो आप कर सकते हो। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। हर हर महादेव।